गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आज के इस टॉपर स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। और आज मिलते हैं एक नीट के टॉपर से जिन्होंने नीट 2022 में अच्छे स्कोर के साथ अच्छा रैंक प्राप्त किया है। तो आइए जानते हैं इन्होंने इस सफलता को कैसे पाया और इस मुकाम तक खुद को कैसे पहुंचाया। तो सबसे पहले रवि रंजन, आपका स्वागत है इस टॉपर स्टॉक में। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या रैंक था, क्या स्कोर आपका था नीट में, और साथ ही आप अपने इस सफलता के लिए किसे क्रेडिट देना चाहेंगे। मेरा नीट 2022 में टोटल मैंने अचीव किया 680 नंबर्स, और उसके साथ मुझे ऑल इंडिया रैंक 760 आया और कैटेगरी रैंक था 189। मैं अपने सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और गोल के सभी शिक्षकों को, जिन्होंने मुझे हर कदम पे सहयोग किया। आज तक कोई ऐसा डाउट नहीं बचा था जो कभी मुझे दिक्कत हुआ। ऐसे तो वहाँ गोल विलेज का ऐसा मैनेजमेंट था, वहाँ के स्टूडेंट्स का ग्रुप ही ऐसा था कि जनरली डाउट्स तो बचते नहीं थे, अपने दोस्त के बीच में ही सारा क्लियर हो जाता था। लेकिन उसके बाद भी बचता था और कुछ डाउट्स बचते थे, तो टीचर्स हमेशा मौजूद होते थे जिन्होंने कोई भी डाउट बचने नहीं दिया, हमेशा क्लियर सब कुछ रखा। थैंक यू। तो आपने सुना कि रवि रंजन बता रहे थे कि इनके सक्सेस के पीछे इनके पेरेंट्स और गोल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने अपने तैयारी के दौरान किन पुस्तकों का चयन किया था, किन बुक्स से आपने पढ़ाई किया था, कहाँ स्टडी मटेरियल आपने क्या यूज किया था। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे आपके दर्शक होंगे जो आपको सुन रहे होंगे, वैसे स्टूडेंट्स ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए किन बुक्स का सपोर्ट लिया है। सर, मेरे पास मेरे कवर्ड में देखिएगा अगर होगा तो एनसीईआरटी बुक्स के अलावा मेरे पास कोई बुक्स था ही नहीं। यहाँ तक मैंने नोट्स तक मेरे पास नहीं था जनरली। हाँ, ये था गोल का कुछ जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं वो सारे थे, सारे टेस्ट पेपर्स थे जो हमेशा हो रहे थे, वो उसी के प्रैक्टिस से मैंने इतना अच्छा स्कोर किया। जनरली बच्चों को होता है, जो स्टूडेंट्स कभी जो तैयारी के क्षेत्र में घुसते हैं उनको हमेशा होता है कि यार इतना पतला बुक एनसीईआरटी से कैसे होगा, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स लेते हैं, दिनेश महेश, ये सब पढ़ने से सिर्फ यही होगा, आपके पास नॉलेज जरूर आएगा पर कभी अचीवमेंट ना के बराबर, बहुत रेयर चांस है कि आप अचीव कर पाइएगा। तो मेरे अनुसार तो सर एनसीईआरटी पढ़िए और आराम से एकदम 100% स्कोर का गारंटी, ऊपर से गोल है ही सपोर्ट के लिए। ओके, वेरी गुड। तो अभी आप सुन रहे थे रवि रंजन से कि किसी भी नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है जानना कि उसे किस बुक के आधार पर अभी सफलता मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। तो आप लोगों ने सुना कि एनसीईआरटी आज के डेट में स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके माध्यम से आज रवि रंजन की तरह टॉपर्स बनते हैं उसे पढ़कर। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स को, जो रवि रंजन का मैसेज है कि आप सभी भी लिमिटेड बुक्स को पढ़ें। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके सेल्फ में एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी बुक नहीं थी। तो थैंक यू वेरी मच, आपने दर्शकों को ये जानकारी दी। अगला सवाल आपसे ये है कि आपके इस सक्सेस जर्नी के दौरान आपके लाइफ में कई तरह के ऑब्स्टिकल्स आए होंगे। तो क्या ऐसा कोई इवेंट आपके लाइफ में आया जिसमें आपको प्रॉब्लम हुआ, और अगर आया तो उससे आप बाहर कैसे निकले, उसका सॉल्यूशन कैसे आपको मिला। नीट के प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह था कि होता है जैसे एग्ज़ाम का इतना ना ज़्यादा प्रेशर होता है सर कि पढ़ते समय हमेशा ध्यान आता रहता है, कभी फैमिली का कि पता नहीं रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब हमेशा सोचते रहते थे। लेकिन यही था कि कभी मुझे दिक्कत हुआ था तो मैं तो रंजन सर के पास भी आया था, तो उन्होंने कुछ ऐसे टिप्स दिए थे जिससे मुझे बहुत मदद मिला। ये था, मेरा सेल्फ स्टडी ज़्यादा नहीं, 10 से 12 घंटा ही था, उतना ही मैं काफ़ी था प्रिपरेशन के लिए। और सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल मेरे साथ था कि मेरे में टाइम मैनेजमेंट का एक अजीब ही इशू था। मेरा अब तक जितना भी एग्ज़ाम दे रहे थे, टेस्ट में भी देते थे, तो मेरा 3 घंटा में तो कभी पेपर पूरा होता ही नहीं था, हमेशा दिक्कत होता था। इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट है आप कम से कम डेली तो एक टेस्ट पेपर लगाए, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। मेरा टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था, वही
मैंने धीरे धीरे कर कर सर के सहायता से पूरा किया। वेरी गुड। तो आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आपने जो टाइम मैनेजमेंट है उसको प्रैक्टिस के थ्रू कंप्लीट किया और उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकले। साथ ही आपके सक्सेस जर्नी के दौरान कुछ ऐसे पर्सन आए जिनसे कंसल्ट करके आपने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। तो इस सक्सेस जर्नी में सभी के पास ऑब्स्टिकल्स आते हैं, सभी के पास प्रॉब्लम आते हैं। वैसे लोग जो प्रॉब्लम से परेशान होकर खुद को पीछे कर लेते हैं, वैसे लोग को ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम पर नहीं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर ध्यान देकर किसी को सक्सेस मिलता है, जैसे कि हमारे रवि रंजन जी को मिला है। तो थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने गोल एजुकेशन विलेज में रह के अपने तैयारी को कंप्लीट किया है, तो आपके सक्सेस में गोल एजुकेशन विलेज का क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज रहा, वो प्लीज़ आप हमारे उन लोगों को बताएं जो आपको देख और सुन रहे हैं। गोल विलेज के बारे में बस इतना ही कहना चाहेंगे सर। अगर मैं जिस समय मैंने एडमिशन लिया उस समय अगर गोल विलेज नहीं आता तो ये कंफर्म था कि मैं क्या होता मेरे साथ कुछ पता नहीं था, क्योंकि एक गाइडेंस होता है। जैसे जैसे ही 10th पास करते हैं आप, तो उसके आपके पास एक विशाल समुद्र एक तरह से आता है। अगर आपको गाइडेंस नहीं मिले तो आप कहाँ चले जाइएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, किनारा कभी नहीं मिलेगा आपको। तो गोल विलेज सर हमको सबसे बड़ा चीज़ है, एक तो पाथ प्रोवाइड किया। वहाँ पढ़ने का जो लाइब्रेरी व्यवस्था है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। हमको शायद अब तक 10th तक पढ़े, ऊपर से अपने जितने भी दोस्त हैं जो और भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं और भी जगह पे पढ़ रहे हैं, मुझे उनसे जब भी पूछा तो इतना जरूर पता चला कि गोल का जो व्यवस्था है, गोल विलेज का खास कर लाइब्रेरी के कंडीशन में, इट इज़ द बेस्ट। उसमें जनरली कुछ ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जिसका लगता है कि पता नहीं अगर बाहर होता तो कर पाता कि नहीं कर पाता। बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी लाइब्रेरी व्यवस्था का यूज़ करके, अभी मेरा एक दोस्त है जो इस बार उसका नहीं लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, 651 नंबर एक्वायर किया। मतलब लाइब्रेरी व्यवस्था ऑफ गोल इज बेस्ट। वेरी गुड। तो आप सभी लोग सुन रहे थे कि लाइब्रेरी की व्यवस्था जिसमें सेल्फ स्टडी को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर आया, और सभी दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि सेल्फ स्टडी का आपके सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है। और गोल एजुकेशन विलेज में लाइब्रेरी की व्यवस्था जो रवि रंजन को मिला, इसके लिए ये अपने सक्सेस में बताते हैं कि उसका बहुत ही वैल्यूएबल रोल रहा। तो रवि रंजन, मैं आपसे कुछ और सवाल ये जानना चाहूँगा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी, और इस तैयारी के दौरान आपको फैमिली का सपोर्ट क्या क्या और कैसे मिला? मेरे पापा सर एक प्राइवेट टीचर हैं, ज़्यादा सैलरी नहीं है, 3 से 4 हज़ार पर मंथ कमा पाते हैं। घर का कंडीशन अब जाकर थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। पहले मेरा घर में मैं गांव में रहता था, अब धीरे धीरे करके जिस तरह से तैयारी करने के दौरान मैं शहर में आया। मेरे पापा पहले फार्मर थे लेकिन फिर टीचर बने। वही उनके पास वो से क्वालिटी में उनके पास नॉलेज इतना है, वो बस एक सर प्राइवेट टीचर है नॉर्मल, और कुछ नहीं। ओके। तो आप सभी सुन रहे थे कि एक प्राइवेट टीचर अपने बच्चे को मोटिवेट करके उस जगह तक पहुंचाए, एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत से लोग इसका बहाना बनाते हैं कि हमारी फिनंशियल स्टेटस इस तरह से नहीं है जिसके थ्रू हम मेडिकल जैसे बड़ी सफलता के लिए सोच सकते हैं। बट इस फिनंशियल स्टेटस के साथ भी इन्होंने सोचा, किया और फाइनली सफलता पाई। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपका है। तो रवि रंजन, एक स्टूडेंट का कॉमन सा प्रॉब्लम रहता है कि उनका निगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते कि नॉलेज होने के बाद भी निगेटिव ज़्यादा होने के कारण वो पिछड़ जाते हैं। तो आपने जब सक्सेस पाया है तो आप अपने तैयारी के दौरान निगेटिव को कम करने के का क्या क्या स्टेप आपने लिया? ये हम अपने जब गोल विलेज में थे तो बहुत सारे बच्चे को देखते थे कि कुछ टेस्ट छोड़ भी देते थे। एक चीज़ समझ में आई, वो हमेशा बहाना बनाता था कि मेरा तैयारी पूरा नहीं है, कुछ दिक्कत है। तो सबसे बड़ा निगेटिव कम करने का बस एक ही तरीका है सर, डेली का डेली जितना क्वेश्चन आप बनाएं, जितना उसमें जो कन्फ्यूजन है उसको आप क्लियर करते चलें, कुछ भी ना छोड़ें। ऐसा नहीं कि जो गलत हो गया, मतलब अगर क्लास में आपका नंबर आ चुका है 650 प्लस आ चुका है तो ज़्यादा नहीं, 5 ही 6 क्वेश्चन गलत हुआ तो क्या दिक्कत है।
नहीं, वो 5-6 क्वेश्चन ही ऐसा होता है जो जनरली आप नीट के एग्जाम में जब बैठेंगे तो वो 5-6 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो डेफिनेटली आप उस जगह पे गलत करके आएंगे, क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो निगेटिव कम करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है, आप क्वेश्चन बनाएं, गलत हो, जो सही हुआ उस पर उतना ध्यान नहीं भी दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलत हुआ है उसको आप एक तरह से कहिए तो रट जाइए, मतलब कुछ छोड़े, गलत होने वाले को एकदम देख के रखिए। वेरी गुड। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने रवि रंजन से सुना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आप एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करें। जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ या नहीं बना वैसे क्वेश्चंस का एनालिसिस करके उसे रीजन उसका जानें और उसे फिर सुधारें, फिर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने स्टूडेंट्स को बताया। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक नीट एस्पिरेंट्स को अपने एंड से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स एक लेना चाहिए नीट एस्पिरेंट्स को, वो प्लीज़ आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। मैं तैयारी कर रहे छात्रों को बस इतना ही कहना चाहूँगा, सेल्फ स्टडी इज बेस्ट थिंग, यू कांट एस्केप स्ट्रगल। आपको अगर ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो आप स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा, वो आज करें कल करें, वो करना ही करना है। तो अच्छा है कि अभी कर लें ताकि बाद में बढ़िया कॉलेज लेकर थोड़ा आसानी से हो जाए बाद में। तो जस्ट ये कोट है, यू कांट एस्केप स्ट्रगल, इसको आप माने और सेल्फ स्टडी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, इधर उधर के बुक्स पे ध्यान ना दें, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करें और कोई खासकर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जहां आपका पर्सनल केयर हो, जैसे गोल, इट इज़ बेस्ट। पर्सनल केयर में इसका तुलना कोई नहीं है। बाकी कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं कि सब कुछ सही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर जगह होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ होता है दिक्कत, लेकिन यहाँ पर्सनल केयर इट इज़ द बेस्ट। सो आप अच्छे मार्गदर्शन के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या पूरा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें और अपना 100% पढ़ाई पर दें। धन्यवाद। और अभी आप सुन रहे थे रवि रंजन को, जिन्होंने आपको बहुत सारी बातें बताई नीट से संबंधित, सही दिशा निर्देश इन्होंने दिया और मैं समझता हूँ इनके बताए हुए इस रास्तों पर कोई भी स्टूडेंट चले तो इनकी तरह एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से ला सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा इनका इंटरव्यू आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक बार फिर से सभी लोग को टॉपर्स टॉक में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। Goal, nation's leading institute.